जब भी हम एप्पल आईपैड का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ख्याल आता है जो आईपैड प्रो होगा वो टॉप ऑफ द लाइन टैबलेट होगा, उसमें फीचर्स कूट कूट के भरे होंगे और दाम भी वैसा ही होगा। लेकिन कल क्या हुआ है, कल एप्पल ने अपना आईपैड नई सीरीज जो 10th जनरेशन है उसको लॉन्च कर दिया और साथ ही साथ भारत में अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग की भी अनाउंसमेंट कर दी। और मार्केट को अगर देखें, जो नंबर्स मिलते हैं उस हिसाब से ये भी पता लगता है कि जो सबसे ज्यादा बिकने वाला टैबलेट है एप्पल की तरफ से वो प्रो नहीं है, वो है आईपैड। तो जो नया वाला आईपैड 10 जनरेशन लॉन्च हुआ है, क्या है उसमें टॉप फीचर्स, क्या है उसमें टॉप 10 जिनको आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए अगर आप वो बाय बटन दबाने वाले हैं। जब भी ये प्रोडक्ट के लिए आप सोच रहे हैं कि मुझे लेना है, तो बाय बटन दबाने से पहले वो कौन सी टॉप 10 चीजें हैं जो आपको सोचनी चाहिए। चलिए आज उसी के बारे में आपसे बात करते हैं। और जो पहली चीज हम बात करते हैं वो है प्राइस। अगर मेन डिफरेंस देखें आईपैड 10th जनरेशन और आईपैड 9 जनरेशन, प्राइस के मामले 50% जंप है प्राइस में। जो आईपैड 9 जनरेशन था वो आपको लगभग 30,000 के आसपास मिलता था, लेकिन जो आपकी आईपैड का बेसिक वेरिएंट है 10th जनरेशन का, उसका दाम हो चुका है ऑलमोस्ट 45,000। और अगर एकदम स्पेसिफिक प्राइसिंग की बात कर लें तो आईपैड 10 जनरेशन का जो बेसिक वेरिएंट है जिसमें आपको 64 GB खाली वाईफाई मिलेगा, उसका दाम रखा गया है ₹44,900। दूसरा मॉडल जो 64 GB के साथ आता है और वाईफाई और सेलुलर कनेक्टिविटी है, उसका दाम रखा गया है 59,900। और आईपैड 256 GB वेरिएंट जो खाली वाईफाई होगा, उसका दाम रखा गया है ₹59,900। और जो टॉप पोस्ट मॉडल है आईपैड 256 GB वाईफाई प्लस सेलुलर, उसका दाम रखा गया है ₹74,900। यानी कि बॉस जेब काफी ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप आईपैड के शौकीन हैं तो प्राइस तो कोई बैरियर है ही नहीं। तो चलिए अब मूव करते हैं अगले पॉइंट पे जो आपको ध्यान में रखना होगा, वो है डिजाइन। तो इसका जो डिजाइन है वो उसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं। पहले आप देखेंगे जो आईपैड का डिजाइन होता था काफी कर्व्ड होता था, जो एजेस थे काफी कर्व थे, लेकिन अब वो स्ट्रेट लाइंस बन चुके हैं। और उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो बेजल्स हैं उनको भी थोड़ा कम किया गया है और अब वो थोड़ा बहुत रिजेंबल करते हैं आईपैड प्रो और आईपैड एयर के डिजाइन के साथ। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक और चीज बता दें, जो इसकी थिकनेस है वो भी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। इसकी जो थिकनेस है वो है 7 mm की। और अगर आप सोच लेते हैं कि बाकी किसी से कंपेयर करें तो कैसा रहेगा, तो आईपैड एयर जो था उसका जो थिकनेस है वो है 6.1 mm। और वेट के मामले में भी थोड़ा सा बढ़ चुका है उसके कंपैरिजन में। ये है 481 ग्राम्स का और जो एयर था वो आपको मिलता था 462 ग्राम्स। यानी कि डिजाइन में लाइंस चेंज कर दी हैं, वेट थोड़ा सा बढ़ गया है और थिकनेस भी बढ़ गई है। अब रुक करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है कलर से जुड़ा हुआ। तो आप देखते होंगे कि ज्यादातर आपके जो पुराने आईपैड आते थे, एक प्यारा उनका मनपसंद कलर था ग्रे। इस साल ग्रे को कह दिया गया है गुड बाय और उसके बदले आ चुके हैं 4 नए कलर्स। और ये 4 नए कलर्स है सिल्वर, पिंक, ब्लू और येलो। यानी कि थोड़ा सा रंग भरने की कोशिश की गई है आईपैड 10 जनरेशन के कलर कॉम्बिनेशंस में। अच्छा अब आपकी बारी है, आप बताइए कि जो 4 कलर्स अनाउंस हुए हैं इनमें से आपका फेवरेट कलर कौन सा है। येलो कुछ डिंचाक जैसा कलर नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत तो रियलमी की याद दिला रहा है कि नहीं दिला रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो है डिस्प्ले। जो इस बार डिस्प्ले का साइज दिया गया है वो एक्चुअली सबसे बिगेस्ट डिस्प्ले है आईपैड की हिस्ट्री में। ये जो नया आईपैड आया है इसका जो डिस्प्ले है वो है 10.9 इंच का। और यहां पर बता दें तो इससे पहले वाला जो डिस्प्ले साइज था जिसपे वो लोग हमेशा प्ले करते थे वो था 10.2 इंच। लेकिन यहां पर एक और चीज बताते, डिस्प्ले तो बढ़ गया क्योंकि वो डायगोनली कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जो हाइट है टैबलेट की वो थोड़ी सी कम हो गई है प्रीवियस जनरेशन ऑफ आईपैड के कंपैरिजन में। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर में अभी तक जो देखा गया है वो यही देखा गया है, प्रो और एयर इन दोनों में लेटेस्ट चिपसेट दी जाती है। और जो बेसिकली एंट्री लेवल वाला आईपैड है उस भाई साहब को 1 जनरेशन 2 जनरेशन पुराना वाला चिपसेट दिया जाता है। और इस साल भी हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है, हिस्ट्री में जो होता था वही हो रहा है। तो इस साल आपको आईपैड में मिल रहा है A14 बायोनिक चिप, जो आपने आईफोन में देखी थी जो 2020 में लॉन्च हुआ था। लेकिन अपग्रेड तो है ना, क्योंकि पिछला वाला आईपैड था A13 पे। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की जो इस साल
साल का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वो है कि आपके आईपैड में आ गया है टाइप सी पोर्ट। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि आप घर में कोई भी अपना चार्जर्स फोन के लिए यूज करते हैं वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो काफी टाइम से हो रहा था कि भैया कब आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि इस साल ये आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ये बता दें कि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लग रही है, क्योंकि ये जो टाइप सी पोर्ट यूज कर रहे हैं लाइटनिंग पोर्ट के बदले में, तो उसका सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत सारी एक्सेसरीज जो आपके घर में पड़ी हुई है यूज करते हैं आप, जिसमें आगे टाइप सी पोर्ट है, अब आप बिना किसी टेंशन के आईपैड के साथ भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगली बड़ी अनाउंसमेंट यह है कि इसमें आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलेगा, यानी कि आप वायरलेस अपने हेडफोन्स यूज कर सकते हैं। अगर वो यूज नहीं करना है तो फिर आपको एक एडिशनल डोंगल लेना पड़ेगा जो आपका 3.5 mm को कन्वर्ट करेगा टाइप सी में। तो अगर ज्यादातर आई थिंक इस टाइम पे सबके सब ज्यादातर वायरलेस ही यूज कर रहे होंगे TWS या हेडफोन्स, अगर यूज नहीं कर रहे हैं और आपको अपना वायर्ड हैंडसेट पे ज्यादा भरोसा है तो डोंगल लेने के लिए हो जाइएगा रेडी। फ्रेंड्स डिजाइन के मामले में एक बहुत बड़ी चेंज हुई है। आप जब भी आईपैड सोचते हैं तो वो सोचते हैं ना रेक्टेंगल से बॉक्स होगा और बीच में एक बिंदी बनी होगी जो पावर ऑन बटन होगा, जो बीच में होता है जहां पर आप फिंगरप्रिंट अपना लगाते हैं। इस साल उसको कह दिया गया है बाय बाय, मतलब भाई साहब आप निकल जाओ। तो अब आपकी जो डिस्प्ले है उसमें कोई भी फिंगरप्रिंट का नहीं मिल रहा है, बल्कि मतलब ऐसा नहीं है कि फिंगरप्रिंट को भी गायब कर दिया, नहीं, वो होम बटन को गायब कर दिया है। ये जो फिंगरप्रिंट वाला है ये आपके पावर ऑन बटन में चला गया जो टॉप पे है, उसी में अब आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा और फेस अनलॉक तो काम करेगा ही करेगा। फ्रेंड्स जो अगली चेंज की गई है वो की गई है कैमरा से रिलेटेड। अब आपको मिल जाता है अल्ट्रा वाइड कैमरा, यानी कि अब जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है कि जितना एरिया कवर होता है वो हो जाता है 122 डिग्री, और ये सेंटर स्टेज को भी सपोर्ट करेगा। तो ये इंटरेस्टिंग है। अगर कॉन्फ्रेंस आप कुछ कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें थोड़ा ब्राइडर एरिया लगेगा, वो एजेस जो साइड में आती थी वो अब नजर नहीं आएंगी। फ्रेंड्स अगली चेंज रिलेटेड है एप्पल पेंसिल के साथ। ये जो पैड देखने में तो एयर जैसा हो गया है, लेकिन पेंसिल को भी सपोर्ट करेगा, लेकिन जो पेंसिल है वो प्रीवियस जनरेशन वाली पेंसिल को यूज करेगा। तो अगर उसको आप यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। क्यों? एक तो पेंसिल तो खरीदनी ही पड़ेगी, लेकिन चार्जिंग के लिए आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो था वो लाइटनिंग पोर्ट बेस्ड था और अब इसमें आ चुका है अब टाइप सी। तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स ये थे टॉप 10 चेंजेस जो आपको एप्पल आईपैड 10 जनरेशन में मिल रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं संदीप, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।